ये देखिए हमारे ठाकुर जी उठे नहीं हैं अभी। उनका ठाकुर जी का जो बर्तन वगैरह है वॉश करना है। लल्ला का कपड़ा भी यहाँ पे रखा हुआ है धुलने के लिए, बाकी सब। और हमारे ये देखिए हमने अपने गुरुजी का, हमारे गुरुजी माता रानी हैं और वो हमारे गुरुजी हैं। और इनका भी मैंने बहुत नाम सुना था, तो गुरुओं का पूजा तो करना चाहिए। तो मैंने कैची धाम बाबा का भी फ़ोटो लगाया और इनको तो आप लोग सब जान ही रहे होंगे, तो इनका फ़ोटो लगाया। और वहाँ बैठी हैं मेरी पद्मावती माता रानी और यहाँ हमारे ठाकुर जी सो रहे हैं। चलिए इनको लाड से उठाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। एक यूनिक चीज़ खुशी लेके आई है, ये देखिए डैशबोर्ड लेके आई है। ये बहुत अच्छा चीज़ है। और मैंने इसमें ना कल राधा राधा लिख के लल्ला को दिखाया था। बहुत अच्छा। एक चीज़ आपको लोग को दिखाती हूँ लिख के। ये निकल नहीं रहा है, ये देखिए बड़ा सा लिखा, श्री राधा राधा श्री राधा राधा। इनको हम प्रणाम करेंगे। पर ये यूनिक चीज़ पहली बार देखा है भाई। इसको देखिए, इसको टिपेंगे ना ये गायब हो जाएगा। ये गायब नहीं हो रहा यार, पता नहीं ये गायब नहीं हो रहा। इनको मन है अभी नहीं गायब होने का। ये मैंने देखा और मैंने एक टेबल यहाँ पर लगा दिया है खुशी के लिए। और खुशी को दिक्कत होती थी, ये टेबल मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ठाकुर जी सो रहे हैं, आपको ठाकुर जी से मिलवा देते हैं। लल्ला बाबू मेरा सोना, मेरा बच्चा उठ जा बाबू सोना। देखते हैं बच्चे और उठ के ढके हुए या नहीं। बाबू सोना, देखे सारे बच्चे सो रहे हैं। अरे बाबा, एक बच्चे तो पता है पलंग पे ही रह गए। लल्ला उठ जा बाबू, कितना सोएगा सोना, 7 बजने वाली है। ये देखिए एक लल्ला को तो मैंने कल भूल से कि दिखा नहीं, और इनको उठने का मन, सोने का मन नहीं हुआ था जी, यहीं बैठे रह गए क्योंकि अष्टमी का मेला था, इनको मेला घूमना था तो यहीं रह गया। और देखिए अलमीरा को मैंने यहाँ रख दिया है और ठाकुर जी के प्रसाद वगैरह के लिए स्टैंड इधर रख दिया है। और बाकी मेरा मंदिर का डेकोरेट कुछ ऐसा है। और खुशी का भी बुक वगैरह वहाँ अलमारी पर रख दिया। और यहाँ एक टेबल लगा दिया, घर से लाई थी ना वो टेबल लगा दिया मैंने यहाँ पर, ये देखिए। और चलिए प्रसाद को बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने गेहूँ सुखा के रखा है। और ये जो घर से मसूर का दाल लाई थी, मसूरी के, ये देखिए मसूरी का दाल, इसको भी दाल निकलवाने के लिए रखा हुआ है। दाल ख़त्म हो गया है। और चलिए इस चावल को धुल देते हैं, फिर बनाते हैं ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद। तो ये कपड़े को पहले धो देते हैं क्योंकि ये कपड़ा ऐसे स्वस्थ ही है, अच्छा ही है। फिर भी माता रानी को भोग लगाना है तो इस कपड़े को गारना ही पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी देर में मम्मी भी चिल्लाना स्टार्ट कर देगी। तुमने धोया नहीं चावल को। हमको यहाँ पे रख लेते हैं, फिर दोनों हाथ से इसको गाड़ना पड़ेगा। और आज हम बनाएंगे रेसिपी आलू और गोभी और टमाटर की सब्ज़ी। और आप लोगों को दिखाइए, हमने किचन में कुछ यहाँ रखते थे, किचन में तो दिक्कत होती थी मसाला वगैरह निकालने के लिए, तो हमने यहाँ पे रखा नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और उसमें जो घर के बनाए हुए मसाले हैं उसको वहाँ पे रखा है मैंने सही किया या गलत किया आप लोग बताइएगा। चलिए इस चावल को हम बर्तन में छान लेते हैं और इस कपड़े को अच्छे तरीके से गाड़ लेते हैं क्योंकि थोड़ी देर में ही इसको पीसना है और पीस के माता रानी को लड़ुआ के भोग लगाना है। मम्मी ने तो रात को ही बोला था, तो पर बोल गई है, याद ही नहीं रहा। थोड़ा इसको बरकने के लिए हम छान देते हैं।
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मिक्सी में। पहले के लोग जो होते हैं थे जाता में पीसते थे, जाता में बनाया करते थे। अब तो है भाई मिक्सी का नया युग, नया ज़माना आ गया है। हमने सासू माँ को भी देखा था कि जाता में पीस के। अब यहाँ गांव की जितनी मोहल्ले की औरतें होते थे सब एक दूसरे की हेल्प करते थे। वो उसने अपना धो लिया तो उसने उसका पीस दिया। ज़्यादा नहीं रहता था, अब किसी का 1 किलो हो गया, कोई का आधा किलो। तो पहले की औरतें बहुत मजबूत हुआ करती थी क्योंकि देसी घी खाया करते थे घर का। अब तो हर चीज़ रेडीमेड हो गया है, तो किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है। अब भाई मार्केट से लाइए, करिए, खाइए। तो पहले वो हुआ करता था क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सब चीज़ देखा था। और क्या क्या अभी भी मेरी सासू माँ जो है अपने जाते से ही पीसा करती हैं, और मैं भी करूँ क्योंकि मुझे भी स्वस्थ रहने का बहुत, इसीलिए तो देखते हैं कि हांडी का बर्तन, पीतल का बर्तन, मैं ज़्यादातर मिट्टी का बर्तन यूज करना पसंद करती हूँ। पर मिट्टी के बर्तन से भाई मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। कितना भी अच्छा से रख लूँ, कितना भी अच्छा से उसको पहले रात भर पानी में भिगोती हूँ, फिर पानी में भिगो करके उसको तेल लगा के रखती हूँ, सुखाती हूँ। फिर उसके बाद चलिए मैंने चावल को धो दिया है, तो इसको हम इस तरीके से इसको यहाँ से इसको ऐसे टांग देंगे। जो पानी एक्स्ट्रा पानी होगा इसमें से निकल जाएगा। एक्स्ट्रा पानी है, थोड़ी देर में निकल जाएगा। तो इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। चलिए इसमें चावल बनाने के लिए चावल को निकाल लेते हैं। मैंने इतना चावल ले लिया है क्योंकि हम लोग 4 जन ही खाने वाले हैं। यहाँ पानी में भी गर्म होने वाला है, तो भी इसको हम नहीं धोएंगे क्योंकि पानी अभी अच्छे तरह से गर्म नहीं हुआ है। पहले चलिए सब्जियों को बना लेते हैं। मैंने एक यहाँ पे लकड़ी थी, जो टाइल्स होता है, उसको मैंने यहाँ पे काट के रखा है और रखा हुआ था ऊपर। तो मैं यहाँ सब्जी वगैरह काटने के लिए यहाँ ले आई हूँ। मम्मी कल लेकर के गोभी आई थी, कल दशहरा घूमने, 8वीं का दशहरा घूमने गई थी, तो वहीं से लेकर के आई है। तो मम्मी के ही गोभी में से आड़ी गोभी हमारे फ्रिज में रखा हुआ था, तो उसमें से निकाल लिया मैंने। और 2 आलू तो उबाल ही दिया है। आलू उबालने का मतलब होता है कि सब्जी थोड़ा लटपटा हो जाता है, क्योंकि दाल तो हमारे यहाँ मसूर का दाल था, वो ख़त्म हो रखा है। और दाल को आप लोगों को मैंने दाल दिखाई दिया है, छटवाने के लिए रखा हुआ है। तो बाकी बच्चे जो हैं, जब उनको अभी दशहरा घूमने से छुट्टी ही नहीं मिल रहा है, तो छुट्टी नहीं मिलेगा तो भाई कैसे क्या होगा। आप लोगों को तो पता ही है कि अपनी भाई बच्चों को अपने सिवाय कुछ दिखता नहीं है। सब्जी भी ऐसे ख़त्म हो चुकी है। चलिए एक दिन आप लोगों को दानापुर मार्केट की दिखाएंगे वीडियो में, आप लोगों को अच्छे से कहाँ से सब्जी लाते हैं हम, वो आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए हमारी यहाँ गोभी की सब्जी कट चुकी है। इसको हम अब पानी में भिगो के रख देंगे, क्योंकि पानी में भिगो के रखने से जो कीड़ा वगैरह जो होता है, पहले अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। वॉश मतलब धो ले भाई, हमारे बिहारी स्टाइल में बोलल जाला।
कि धो ले बढ़िया से। मैंने यहाँ नल में एक शावर लगा दिया है। शावर लगाने से मेरे कपड़े बहुत कम गीला होते हैं, तो मेरा नाइटी पूरा गीला हो जाया करता था। चलिए धनिया इसको भी धो लिया है, टमाटर को भी धो लेते हैं, अदरक को भी धो लेते हैं, और टाइल्स को काटा है मैंने, साफ कर लेते हैं। 2 हरी मिर्च, लाल मिर्च है, इसको सारा धो लेंगे और कितना ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। अब चलिए यहाँ पे मूली के पत्तों को भी काट लेते हैं, मूली को इधर रख देते हैं और धो लेते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से एक एक के डंठल से हम निकाल लेंगे सारे पत्तों को। सारे पत्तों को मैंने डंठल से अलग निकाल लिया है। अब इसको हम काट लेते हैं। वृंदावन प्यारो वृंदावन, काट लिया है और 2 लाल मिर्च को भी काट लेते हैं। काटेंगे बस फोरन में डालने के लिए। और यहाँ अदरक को भी काट लेते हैं, टमाटर को भी काट लेते हैं। एक टमाटर को हम पीस लेंगे मिक्सी में, और एक टमाटर को हम ग्रेवी बनाने के लिए, एक टमाटर को हम मसाले में अदरक के साथ पीस लेंगे। तो इसको हम इस साइड रखेंगे पीसने वाले को, और एक टमाटर को बारीक हम काट लेंगे। ये चाकू धारेदार रही है, इससे सब्जी कटी नहीं रही है। टमाटर को भी काट लिया, मिक्सी को धो लेते हैं। मिक्सी को धो लिया है, ऐसे तो साफ रहता ही है, फिर भी धो लिया है। और आज हम इसी लाल मिर्च को पीस के मसाले में डालेंगे, और ये जो हमने जो टमाटर काटा था और अदरक, इसको भी डाल लेते हैं। और चलिए इस मसाले पीस लेते हैं। चलिए पहले पानी अभी गर्म नहीं हुआ है, चलिए ठाकुर जी को बर्तन ले आते हैं। और पहले भोजन बनाने लगी थी, चढ़ा दिया है, फिर ठाकुर जी को उठाऊंगी और उनको भोग प्रसाद लगाऊंगी। क्योंकि किचन का जब काम हो जाता है ना, तो
विस्तार से मैं ठाकुर जी को आराम से उनको स्नान वगैरह करती हूँ, उनको तैयार करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे शांति से करने में। और भोग वगैरह बाल भोग लगाने के बाद फिर ठाकुर जी को फिर अन्य का भोग लगाते हैं, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को जो भोग प्रसाद वगैरह जो है ठंडा होग के लगाना पड़ता है, तो इसलिए बना लेते हैं पहले भोजन, तो आराम से लल्ला को भोग हम लगा सकते हैं। यहाँ का भी साफ़ सफाई सब अभी करना बाकी है, मैंने किया नहीं है, क्योंकि जब तक स्नान ना हो जब तक किचन का साफ सफाई नहीं होता तब तक मैं स्नान नहीं करती हूँ। स्नान करने के बाद किचन का थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, और किचन का काम करने के बाद धोवल हो, अरे धोवल खाली पीसे रहा, थोड़ा देर बढ़ा दे ना पीस आए, रुक ना थोड़ा देर, कहाँ जाला हुए घड़ी तोरा? हाँ तो जगह ही है। हाँ ठीक, 9:30 हो गई बता, 9:30 हो गई तो हो गए, आमिले सुतले ही सब चीज करल खाली एक आध भोग छाना ले, थोड़ा देर बरक जाए दे, तुरंत पिसा देतो। अल्लाह से बेचारा के नींद उठ के बैठ गए, नींद उठ के बैठ गए नींदी भैया। लेके आ फिर तुरंत जाए ला परेशानी हो जतो सब, ओने जाए आ दे लुक जो ना हम आवी लुक लेके रतवा के यादे न रहलो हमरा तो, याद नहीं चल गलो पुण्य तो तो वाली है 4 बजे भोर में वाली है ऐसा ना। हाँ हाँ आम के पोलो चाहला, आम के पोलो चाह हलवा तो सूतल हो तो लतवा को करने से जतुला है कहाँ पर है जैसे कोई बोले लगती ना गए लिया जब बोला ना है कौन बोलते कौन साथ लिया जब मिलता ना तोड़ देते ये मैंने तो बड़का पुलवा कैसे जाना ने तो जाना है पेड़वा छलवा पातो लेती ना डढ़ा टूटे छलवा पातो टूटे यहाँ के आदमी ना जाने कि कैसन है, बोला तो नहीं कौन पूजा पुतला बोला ना है, बाकी आदमी को भी बोल ही दे को। यहाँ पे हमने सारे बर्तन को ठाकुर जी के बर्तन को निकाल दिया है, और वो ठाकुर जी का वस्त्र तो इसको हम साथ हो देंगे। अभी मेरी पानी गरम नहीं हुआ है, चावल कैसे धोएंगे। ठाकुर जी के मुहावा पोछेला कपड़वा दिवाली, हाँ दिवाली इस वाले रूम से ठाकुर जी पोछेंगे मुंह को, और इतना दूर जो है साफ करेंगे।
आप लोगों को दिखाते हैं हम कैसे ठाकुर जी को यहाँ पे साफ सफाई करते हैं, पोछते हैं। फिर आपने गुरु जी को पोछना है। मंदिर की साफ सफाई करते हैं। हमने मंदिर की भी साफ सफाई कर दी है। यहाँ पे पानी में उबल चुका है, तो चलिए चावल को धो लेते हैं। ये हमारे घर के चावल नहीं है, मार्केट के चावल है। मेरे घर के चावल ख़त्म हो चुके हैं। चलिए हम पानी का उबल रहा है, तो इसमें हम डाल देते हैं अपने चावल को। पहले अग्निदेव को थोड़ा सा चावल इस तरह से उनको भोग लगा देते हैं, और फिर अपने चावल को हम डाल देते हैं।
हमारे बिहार में बहुत तरीके से हर चीज को पूजा से लेकर के जोड़ते हैं और अपने श्रद्धा को भगवान को अर्पण करते हैं। इसीलिए हमारा बिहार जो है कितना भी श्रद्धा पूर्वक है मेरा बिहार, फिर भी सबसे पीछे का अब कैसे हल्ला उठे कर खाई पानी गिरा दे पानी चाय को हम भर देते हैं। चलिए पहले मम्मी का पीस देते हैं तो घर सर पे उठा लेंगे। राधे राधे, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद पीसने के बाद। हमारी चावल हो चुकी है तो अब इसको हम मार को निकाल लेंगे। मार को निकाल लेते हैं। चावल रेडी हो चुकी है। बड़े आराम से मिट्टी के बर्तन को भाई यूज करना पड़ता है। इसको कहाँ निकाले, चलो हो राम जी फोन गिर गई। इसको हम इसी में मार को निकाल लेते हैं। हम मार को अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। चावल हमारा हो चुका है, ऐसा ना कि गीला हो जाए तो स्वाद ही नहीं आता चावल में। कुकर के खाए हुए चावलवा स्वाद न लगा है। अब मम्मी को चावल पीस के दे दिया मैंने, इतना चिल्ला रही थी क्या बताएं हम आपको भाई। सबसे पहले उनका काम करके दे दिया मैंने, नीचे ले जा करके फिर अपना चावल निकाल लिया। अब चलिए सब्जी बनाते हैं। 9 बज गया है भाई, तो 9 बजे 4 बजे घोड़े में 4 बजे 5 बजे तक घर जगा लेना चाहिए, क्योंकि सुबह का टाइम ही घर जगाया जाता है। और पता है ना हमारे काम में लेट होना ही होना है भाई। चलिए मैंने मार को निकाल लिया है। चावल मस्त बनी है और कढ़ाई को हम इधर ले आते हैं सब्जी बनाने के लिए। चावल को उबाल देते हैं और जो है पचा पुचा गीला हो जाएगा। डेगची को जगह को खाली करना पड़ता है भाई। जगह बहुत छोटा है ना, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। कैसे कैसे करके हम घर के काम संभालते हैं। और सब लोगों की बस की बात नहीं है हमारे किचन में काम करना। आप लोग देखा ही है कितना छोटा है। चावल को यहाँ पर रख दें और ठंडा होने देते हैं। अभी नहीं ढकेंगे इसको। अब चलिए आलू को भी निकाल देते हैं। आलू भी मेरा अच्छी तरीके से उबल चुका है। इसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक कुकर में पानी डाल के रख देते हैं। इसको हम वॉश करेंगे, क्योंकि अभी संभव नहीं है वॉश करना। इसको हम नीचे रख देते हैं और अपने आलू को छील लेते हैं। गरम है अभी आलू, तो इसको हम थोड़ा पानी में भिगो लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पर गैस जला दिए हैं, कढ़ाई को गरम होने देते हैं। तब तक हम अपनी आलू को छील लेते हैं। तब तक कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई की मोटाई मेरी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में। तब तक हम अपने आलू को छील लेते हैं और गोभी को हम फ्राई करेंगे।
आलू गर्म है, मैंने पानी में नहीं डाला। पानी में डालने से ना आलू पचपचाइंदा टाइप सा हो जाता है ठंडे पानी में डालने से, इसीलिए हाथ से ऐसे ही गरम गरम छील ले हुआ हम भाई। अरे मम्मी का काम ना करके देते हो तभी तक हम खाना बना बने बैठो हल, जब तक उसका काम करके नहीं देंगे तो माथा ख़राब कर देगी, चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। सुबह उन्हीं की चिल्लाहट सुनी, क्योंकि एक से 2 बजे तक सोए नहीं थी। फिर बउआ 3 बजे आया 8वीं का दशहरा घूम के, 3 बजे उठी मैं। उठ करके सबसे पहले इस तरीके से आलू को गरम गरम छीलने से अच्छा होता है। और दाल तो है नहीं कि आज मसूर का दाल बनेगा, ऐसे भी ठाकुर जी को मसूर का दाल का भोग नहीं लगता है, तो हम सब्जी चावल ही ज़्यादातर बना के उनको भोग लगाते हैं। क्या करूँ, चना का दाल है नहीं हमारे यहाँ और संभव नहीं है 2-2 दाल बनाना, इसलिए ठाकुर जी को हम मसूर का दाल नहीं भोग लगाते हैं। तो हम सिर्फ सब्जी चावल ही ठाकुर जी को भोग लगाया करते हैं। हमने यहाँ पे राई डाल दिया है, अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। वापस करके मीडियम मंगवा देंगे। तो काहे ला ले लिया हम न जा रहे थे तो गूगल कहाँ से जा रहे हैं, मम्मी के साथ सब लेकर चल नेपाली तो जाकर दुकान में कपड़ा खरीद रहे साथ जो रहे तो हम लोग को स्मॉल बता सकते हैं, स्मॉल। हमने यहाँ गोभी को फ्राई कर दिया है और आपने हरी मिर्च देखा था डब्बे में, मैंने बात करने में रह गई, तो यहाँ पर हमने गोभी को फ्राई कर दे रही हूँ अच्छे से। और जितने भी गोभी को फ्राई कीजिएगा उतना अच्छा होगा। थोड़ा तेल और भी गोभी को सब्जी में डालना पड़ेगा। फ्राई कर देगा है अच्छे से गोभी को। ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है। हमारी गोभी यहाँ पे भून चुकी है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा एकदम गोल्डन, हरा हरा गोल्डन गोल्डन भून चुका है। अब इसमें हम आलू को डालेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम धो लेते हैं फिर डैशबोर्ड को।
आलू भी हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे इसी बर्तन में। अब इसमें हम थोड़ा तेल डाल देंगे। तो गाओ पीको ना उसको, डिलीट नहीं हो रहा है, डिलीट हो जाता है वो ऊपर से। खुशियाँ मंगाई है ऑनलाइन, मस्टर्डवा बोला था लाने के लिए, तो आया है। यहाँ पे हम टमाटर को हम टमाटर को फ्राई कर लेंगे इसमें, और इसी में हम मूली के पत्ते को भी डाल देंगे। क्योंकि इसको भी फ्राई नहीं करेंगे मूली के पत्तों को, तो पचाएंधा टाइप का हो जाएगा, स्वाद नहीं आएगा। ये भूनने की वजह से एकदम सोंधा और एकदम मस्त हो जाएगा। एकदम इसमें जो भी है तेल का पानी वगैरह पचपचाइंधा जो है सब बाहर आ जाएगा। इसमें हमने मसाले जो आपको दिखाए थे वो हमने पीस लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। 2 चम्मच हल्दी डाल दिया मैंने। तो 2 चम्मच धनिया डाल देंगे हम। सारे मसाले बराबर लिए हैं मैंने, और ये घर के पीसे हुए जो बेसिक मसाले हैं इसको भी हम 1 चम्मच ले लेंगे। इसको हम उसी में डाल के इसको हम भून लेंगे सारे मसाले को। मैंने हरा मिर्च इसमें पीस दिया है। इसको अच्छे तरीके से मसाले को पहले भूनते हैं। हमारा मसाला ये अच्छे तरीके से भून चुका है, तो इसमें हम डालेंगे मसाले को। इसको अच्छी तरीके से हम सरकार सब फल में 100 चले रहा है, तो फ्री में है। अच्छा, लेकिन भरने वाला आदमी 250 रुपये लेता है 100 रुपये, तो पता है ना आपको। हाँ 3000 रुपये भरेंगे तो 1000 रुपये बच जाएगा। तो वो बच जाएगा ना। वही पैसा ऑनलाइन 100 रुपये डालेंगे, 100 रुपये का स्कूटी में चल जाएगा। अगर बचते हैं 250 रुपये, 200 जाकर मिठाई खिलाएंगे, हमारा पास टेंशन है, नहीं मानी मुझे पैसा छपड़ा बचेगा। 200 खिलाएंगे, बोलिए काम किया है तो काहे नहीं खिलाएंगे। ये हमारे यहाँ पर मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। ये देखिए मस्त एकदम मसाला एकदम भून चुका है कि मसाला छोलनी से नीचे नहीं गिर रहा। अब इसमें हम अपना भुजा हुआ सब्जी को डाल देते हैं। और इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को भी डाल देते हैं।
हमने स्वाद अनुसार नमक भी यहाँ पे डाल दिया है। अब इसमें इसको हम मिला देते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिला देते हैं। पानी सिर्फ आलू तो पका हुआ है, सिर्फ गोभी को पकने के लिए हम पानी यहाँ डाल देते हैं और इसको अच्छे तरीके से ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। और गोभी जो है अभी मेरा पका नहीं है, तो इसको हम गोभी की सब्जी को पकने के लिए हम यहाँ पे कहाँ इसमें ढक के इसको रख देते हैं, पकने देते हैं, छोलनी को लगा देते हैं क्योंकि ये गैस तान पका लिया, खाना बन चुका है, बस 10-15 मिनट पूजा करने में लगेगा हमको। सब्जी को यहाँ ढक दिया है पकने के लिए, थोड़ा हल्का हल्का उबाल आ रहा है सब्जी में। और ठाकुर जी के बर्तन भी हमने यहाँ अच्छे तरीके से धुल लिया है। और चलिए ठाकुर जी को उठाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि लल्ला को कैसे लाड से उठाया जाता है। लल्ला बाबू बेटा सोना उज्जा लल्ला, ओए मेरा लाडला, ओए छोनू छोनू मेरे बच्चे उठ जा बाबू सोना। उनको लाड से उठाते हैं। ओली 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 उठू 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 बच्चा मेरा उठू उठू। देखिए कितने प्यार से हमारे बच्चे सारे सो रहे हैं, इनको उठाते हैं और जगाते हैं। राधे राधे लल्ला, राधे राधे लल्ला, और मेरा प्यारा सा बच्चा, और मेरा प्यारा सा बच्चा उठ गया जी, उठ गया जी, उठ गया सोनू। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे ठाकुर जी का भोग प्रसाद की वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे बिहारी जी की वीडियो लाइक और फॉलो और शेयर ज़रूर करें। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये प्रसाद वगैरह जो है हम बना करके ठाकुर जी को ही जगाते हैं, क्योंकि पहले बाल भोग वो किचन का खाना बनने में और ठंडा होने में तो टाइम लगता है। तो हम अपने बिहारी जी के लिए भोग बना के वहाँ चढ़ा के कढ़ाई में छोड़ दिया है, वहाँ धीरे धीरे पकड़ा। तब तक लल्ला को हम बाल भोग नहा धोआ करके रेडी करवा देते हैं और उनको खिला देते हैं और भोग लगा देते हैं। तो मिलते हैं कल। आप लोगों को हमारे लल्ला के तरफ से है और हमारे बिहारी जी के तरफ से आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए ये देखिए सब्जी बिल्कुल लजीज बनके रेडी हो चुकी है। देखिए मस्त सब्जी एकदम लटपट गोभी की। ये देखिए गोभी मेरा एक भी गला भी नहीं है, मस्त बनकर सब्जी रेडी बन चुकी है। अब चलिए बिहारी जी को भोग लगाते हैं, उनका प्लेट तैयार करते हैं। तो चलिए बिहारी जी को भोग लगाते हैं। हमारी लजीजदार सब्जी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अब चलते हैं प्रभु को भोग लगाते हैं। गोभी की सब्जी और चावल लगाएंगे। को रुक दे, हमने यहाँ एक कटोरी सब्जी निकाल लिया है ठाकुर जी के लिए। अब चावल निकाल लेते हैं। कोची कोची चलिए हम यहाँ पे चावल निकाल लेते हैं ठाकुर जी के लिए। दे रुक ना, तोरा मिलवे ना करतो। यहाँ हमने चावल और सब्जी निकाल दिया है और चलिए ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं। राधे राधे।
आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी, और लाइक फॉलो शेयर करें, और हमारे चैनल को राधे राधे सब्सक्राइब करें, और राधे राधे ज़रूर लिखें, और ये रेसिपी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।